हूँ योशु। मायापुरी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। कौन बनेगा करोड़पति वन ऑफ द मोस्ट लव्ड शोज माना जाता है और इसके पीछे जो मेजर रीज़न है वो है शो के होस्ट लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन। एक्टर ने कई सारे मल्टीपल सीजन्स होस्ट किए हैं और साथ ही में लास्ट सीज़न होस्ट करते हुए उन्होंने पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया था कोरोना वायरस आउटब्रेक के तहत। बता दें कौन बनेगा करोड़पति का नया सीज़न सामने आने वाला है, सीज़न 13, और इसे भी होस्ट करेंगे नन अदर देन अमिताभ बच्चन। बता दें कि अनाउंस हो चुका है कि नया सीज़न जो है सीज़न 13 आने वाला है और 10 मई से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। वीडियो में हम अमिताभ बच्चन को इसी की घोषणा करते हुए देख सकते हैं, जो कि सोनी टीवी ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर पोस्टेड है। वेटरन एक्टर दलीप ताहिल के बेटे ध्रुव को अरेस्ट कर लिया गया है मुंबई पुलिस एंटी नारकोटिक सेल द्वारा, क्योंकि उन्होंने रिपीटेडली परचेज किए हैं ड्रग्स। एंटी नारकोटिक सेल ने ये पता लगाया कि उनके बैंक में से कई सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं और व्हाट्सएप चैट्स हुए हैं ड्रग पेडलर के साथ। वहीं इसी के चलते उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और उनका फ़ोन जो है उसे भी कॉन्फिस्केट किया गया था, तब उनके चैट्स सामने आए। बता दें कि ध्रुव परचेज कर रहे थे ड्रग्स 2019 से लेकर 2021 के बीच कई सारे ट्रांजैक्शंस पाए गए हैं इसी के चलते, और ये सेम चीज़ आज कोर्ट में पेश की जाएगी। कोरोना वायरस का सेकेंड वेव इंडिया में चल रहा है, जिसके चलते ऐसे कई सारे बॉलीवुड स्टार्स सामने आए और मदद करते हुए नजर आए, चाहे वो डोनेशंस करना हो या फिर दूसरे तरीके से हो, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना हो अपने सोशल मीडिया द्वारा। इसी के चलते बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक नया सेक्शन बनाया है। ये सेक्शन गाइड सेक्शन है, जिसमें वो अलग अलग गाइड्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं कोरोना वायरस के तहत। इसमें से एक गाइड जो है डोनेटिंग की तरफ है, दूसरा गाइड है रिकवरिंग फ्रॉम कोविड-19 एट होम, तीसरा गाइड है गेटिंग वैक्सीनेटेड, चौथा गाइड है केयरिंग फॉर समवन इन हॉस्पिटल विद कोविड-19 और पांचवा गाइड है डोनेटिंग प्लाज्मा। ऐसे अलग अलग सेक्शंस उन्होंने क्रिएट कर दिए हैं ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो और उनको जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उस गाइड पर क्लिक कर सके। एक हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया था कि एक्ट्रेस पूजा हेगड़े कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद वो क्वारंटीन में चली गई थी और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था मेडिकल केयर के अंदर। वहीं बता दें कि अब खबर सामने आई है कि पूजा हेगड़े फाइनली कोरोना वायरस के चलते नेगेटिव टेस्ट हुई हैं। उन्होंने अपना टेस्ट रिपीटेडली कराया था जो पॉजिटिव निकल कर आ रहा था, लेकिन इस बार उनका टेस्ट नेगेटिव निकल कर आया और इसी की जानकारी उन्होंने अपनी सोशल मीडिया द्वारा दी। उन्होंने अपनी एक कैंडिड पिक्चर शेयर की और साथ ही में ये लिखा कि उन्होंने कोरोना वायरस को डिफीट कर दिया है और अब वो नेगेटिव टेस्ट हुई हैं। वहीं साथ ही साथ उन्होंने अपने फैंस और फॉलोअर्स के गुड विशेस और प्रेयर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। जैसा कि इंडिया में कोरोना वायरस के चलते सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा पीक पर आ चुकी है, इसी के चलते जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज़ और लीडिंग ग्लोबल कंटेंट कंपनी के साथ साथ सलमान खान की फिल्म ने प्लेज किया है प्रोवाइड करने के लिए सपोर्ट टुवर्ड्स कोविड रिलीफ वर्क पूरे नेशन में, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डोनेशन हो, कंसंट्रेटर्स का हो या फिर वेंटिलेटर्स का हो। इन सारी चीज़ों के डोनेशंस करते हुए नज़र आएंगे और इनके जो रेवेन्यूज़ होंगे वो गार्नर किए जाएंगे मल्टीपल प्लेटफॉर्म से। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई रिलीज़ होने जा रही है 13 मई को। इसी के चलते जो रेवेन्यूज़ जनरेट किए जाएंगे उनको डोनेट किया जाएगा कोरोना वायरस रिलीफ के लिए। हाल ही में टेलीविज़न एक्टर करण पटेल ने कंगना रनौत की एक ट्वीट पर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, दिस वुमन इज़ द मोस्ट हिलेरियस स्टैंड अप कॉमेडियन दिस कंट्री एवर प्रोड्यूस्ड। ये कंगना के उस ट्वीट पर था जो प्लांट ट्रीज़ के बारे में बात करता है और ऑक्सीजन के बारे में बात करता है। वहीं इसी के चलते कंगना की बहन रंगोली को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने करण को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला लिया और करण से कहा, एंड यू आर द मोस्ट नल्ला person this country has ever produced, who has not done anything for the environment, who is just a boch on Mother Earth. Have some gratitude and feel better, Karan. ये कह के रंगोली ने करण पटेल को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। फिलहाल तो करण पटेल की तरफ से अब तक रंगोली को कोई जवाब वापस नहीं आया है।
जहां कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स दिन पर दिन कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट हो रहे हैं, वहीं इसी के चलते हाल ही में ये अनाउंस किया गया था कि कोई भी एज ग्रुप 18 प्लस से वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका मदान ने वैक्सीन का शॉट ले लिया है और इसकी खबर उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया द्वारा दी है। उन्होंने एक पिक्चर शेयर किया है जिसमें हम उनको मास्क और शील्ड पहने देख सकते हैं और वैक्सीनेट होते हुए देख सकते हैं। राधिका मदान ने ये शेयर करने के साथ साथ अपने फैंस और फॉलोअर्स को इनकरेज किया कि उनको भी रजिस्टर करना चाहिए वैक्सीन के लिए और वैक्सीनेशन लगवा लेना चाहिए। कोरोना वायरस के सेकेंड वेव के चलते इंडिया में कई सारी जानें जा चुकी हैं और ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिन्होंने बॉलीवुड में काम किया है और कोरोना वायरस के चलते उनकी डेथ भी हुई है। इसकी खबर हमें आए दिन सुनने को मिलती है जो काफ़ी ज़्यादा सैड है। हाल ही में एक्ट्रेस श्रीपदा जो अपने हिंदी और भोजपुरी फिल्मों के लिए मानी जाती थी, उनकी डेथ हो चुकी है। जी हाँ, वेडनेसडे के दिन उनकी डेथ हुई और कॉज ऑफ डेथ बताया जा रहा है कोविड-19 के कॉम्प्लिकेशंस के चलते वो कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट हुई थी, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ती गई और उनके सिचुएशन में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आने लगे, जिसके बाद उनका देहांत हो गया। जहां एक तरफ आए दिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ कोरोना वायरस पॉजिटिव टेस्ट हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं जो कोरोना वायरस का वैक्सीन लगवा रहे हैं और अपने फैंस और फॉलोअर्स को इनकरेज कर रहे हैं कि उनको भी वैक्सीनेशन लगवा लेना चाहिए। इसी बीच बॉलीवुड एक्टर पुलकित सम्राट ने कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन लगवा लिया है, जिसकी पिक्चर उन्होंने शेयर की जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। इसमें हम देख सकते हैं कि पुलकित सम्राट जो हैं वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं और उन्होंने प्रिकॉशंस के तहत मास्क और शील्ड पहना हुआ है। फिल्म एडिटर अजय शर्मा जिन्होंने कई सारी फिल्में एडिट की हैं, जैसे कि कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर की फिल्म जग्गा जासूस, वहीं लास्ट ईयर रिलीज़ हुई नेटफ्लिक्स फिल्म लूडो जिसमें आदित्य रॉय कपूर, राजकुमार राव, फातिमा सना शेख और पंकज त्रिपाठी नजर आए थे। बता दें कि अजय शर्मा का देहांत हो चुका है, उनको कोरोना वायरस हुआ था। कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के बाद उनकी हालत बिगड़ती गई और कोरोना वायरस कॉम्प्लिकेशंस के चलते उनका देहांत हो गया। बता दें कि अजय शर्मा अपने लेट 30s में थे और पिछले कुछ हफ्तों से वो ICU में भर्ती थे, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ती गई और उनके हेल्थ में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही थी। आज के लिए इतना ही। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और हॉट गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करें मायापुरी काट।